प्रकृति का उपहार मशरूम अपने पौष्टिक और औषधीय गुणों के कारण सदियों से लोकप्रिय रहा है। स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण इसे शाही खाद्य पदार्थों में शामिल किया गया है और इसलिए बदलते समय में ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने का जरिया बना है मशरूम उत्पादन। तो आखिर मशरूम उत्पादन की तकनीक क्या है और इसकी खेती ग्रामीण परिवार के लिए क्यों है लाभकारी, चलिए हम देते हैं अपने इस विशेष भाग में आपको पूरी जानकारी। भरपूर पोषण, स्वाद और आमदनी का घरेलू स्रोत मशरूम। आमतौर पर ऑयस्टर और बटर मशरूम की खेती बिहार में ज़्यादा देखी जाती है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मशरूम की खेती के लिए ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। घर के भीतर ही सारा इंतजाम कर उगाया जा सकता है। कृषि अवशेषों पर आधारित मशरूम की खेती शुरू करने में बहुत ही कम लागत आती है और यही वजह है कि इस व्यवसाय के लिए ग्रामीण या छोटे कस्बों की महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में आगे आ रही है। नियमित आमदनी के अलावा इससे कई और फायदे भी मिल सकते हैं, जैसे मशरूम से मिलने वाले अवशेष खाद, वर्मी कंपोस्ट या पशु आहार के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए आज के समय में पोषण के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा के लिए इसको व्यावसायिक रूप देना किसान भाइयों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तो मशरूम की ऑयस्टर और बटर दोनों प्रजातियों की खेती खूब प्रचलित है, पर ग्रामीण इलाकों के ज़्यादातर लोग ऑयस्टर या ढींगरी मशरूम की खेती करते हैं। क्योंकि इस प्रजाति की मशरूम का उत्पादन बहुत आसान होता है, तो चलिए जान लेते हैं ऑयस्टर यानी ढींगरी मशरूम की उत्पादन विधि। इस प्रजाति के मशरूम का उत्पादन खेती के कई अवशेषों पर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन धान का पुआल और गेहूं का भुस्सा चूँकि बिहार में आसानी से सस्ते दर पर और सालों पर उपलब्ध होता है, इसलिए पुआल की कुट्टी या भूसे का प्रयोग करना आपके लिए बेहतर होगा। इसकी उत्पादन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले पुआल की कुट्टी या भूसे को उपचारित किया जाता है, जिसकी 3 विधियाँ हैं। पहला, पुआल की कुट्टी या भूसे को दवा के साथ उपचारित करना, जिसमें कार्बेंडाजिम 7.5 ग्राम और फार्मालिन की 125 मिलीमीटर मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर कुट्टी या भूसा को उपचारित किया जाता है। दूसरी विधि में पुआल को गर्म पानी में उबालकर उपचारित किया जाता है और तीसरी विधि में कुट्टी या भूसे को भाप से उपचार किया जाता है। अब उपचारित पुआल की कुट्टी या भूसे को ठंडा होने के बाद अतिरिक्त नमी निकालने के लिए किसी साफ सुथरे फर्श या पॉलीथीन शीट पर डाल देना चाहिए। अतिरिक्त जल की मात्रा निकल जाने के बाद उसे छांव में फैला दें। उसके बाद भूसे को मुट्ठी में दबाकर ये जांच लें कि कहीं कुट्टी या भूसे से पानी निकल तो नहीं रहा। अब नमी जांचने के बाद 100 ग्राम मशरूम का बीज प्रति 1 किलोग्राम शुष्क कुट्टी या भूसे की दर से उपचारित भूसे में अच्छी तरह से मिलाकर नायलॉन जाली या पॉलीथीन बैग में डालकर उचित स्थान पर रख दें। इसे ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ का तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ध्यान रहे कि यदि नायलॉन जाली का प्रयोग में लाया जा चुका है तो कुट्टी या भूसे को जाली में भरने के बाद पॉलीथीन बैग से इस प्रकार ढकें कि पुआल की कुट्टी या भूसे पॉलीथीन का स्पर्श न करें। यदि सिर्फ पीपी पॉलीथीन बैग प्रयोग में लाया गया हो तो कुट्टी या भूसे भरने के बाद 16 से 18 छिद्र बना दें और जब सफ़ेद कवक जाल कुट्टी या भूसे से भरे पीपी बैग को ढक ले तो पीपी पॉलीथीन फाड़कर हटा देना बेहतर होगा। अब इस बैग को रैक पर सावधानी से रख देना चाहिए। हालांकि जो लोग पहली बार मशरूम की खेती करने जा रहे हों, फसल की पहली तुराई के बाद ही पीपी पन्नी हटाना चाहिए।
क्योंकि पन्नी हटाने से उसमें लगातार नमी बनाए रखना होता है, जिसमें अधिकतर किसान भाई को कठिनाई होती है। बैग को रैक पर रखे जाने से 15 से 18 दिनों बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाता है, तो फसल के परिपक्व हो जाने पर तुड़ाई किया जाना चाहिए। व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक बैग से 3 बार फसल लेना सही होता है। किसान भाइयों, इसकी तुड़ाई की भी एक खास और दिलचस्प तकनीक है। मशरूम को खींचकर तोड़ने के बजाय मोड़कर और मरोड़कर तोड़ना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में लगभग 7 महीने तक इस प्रजाति की खेती बड़े ही आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो मशरूम की खेती के लिए इसका बीज भी आप खुद ही तैयार कर सकते हैं। वो कैसे, आइए जान लेते हैं। स्पॉन तैयार करने के लिए स्वच्छ और रोगमुक्त गेहूं लेकर 12 से 16 घंटे के लिए उसे पानी में भिगोए। उसके बाद गर्म पानी में गेहूं को 20 से 25 मिनट तक उबालें। इस दरमियान अतिरिक्त पानी को निकाल देना चाहिए। आप कैल्शियम कार्बोनेट 0.5% और 2% सल्फेट का मिश्रण बना लें। इसके बाद पीपी बैग में गेहूं की पैकिंग करके 2 घंटे के लिए वाष्पदाबी विसंकरण होने दें। आप कवक चाल से गेहूं का संडोपन करना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद 15 से 25 दिनों के लिए बीज को सहते हैं, जिसके बाद स्पॉन यानी बीज तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आप 10 बैग से मशरूम उत्पादन शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी सामग्री जुटानी होगी। तो आइए सामग्री और उनकी लागत पर गौर करते हैं। भूसा 20 केजी, लागत 80 रुपये। स्पॉन यानी बीज 2 केजी, लागत 160 रुपये। पीपी पॉलीथीन 10, लागत 10 रुपये। रबर 2 पैकेट, लागत 5 रुपये। श्रम लागत 150 रुपये। विविध खर्च 100 रुपये। तो कुल लागत तकरीबन 500 रुपये। इस तरह से आप महज 500 रुपये में मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। 10 बैग से कम 20 केजी मशरूम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बेचकर आप 2000 रुपये कमा सकते हैं। आपको बता दें कि आप 1.5 माह के दरमियान 3 बार मशरूम की खेती या उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। मशरूम की खेती करने वाली स्वरोजगारी महिलाएं अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर मशरूम से तरह तरह के उत्पाद जैसे अचार, बड़ी, पापड़, सूप का पाउडर इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने आहार के लिए भी मशरूम से कई तरह के लजीज व्यंजन बना सकते हैं, जैसे मशरूम की सब्जी, मशरूम के पकौड़े इत्यादि। तो प्रोटीन युक्त मशरूम हमारे जायके का स्वाद तो बढ़ाता ही है, पर इसमें कैलोरी की मात्रा कम होने के कारण ये मोटापा भी नहीं आने देता। तभी तो मशरूम उत्पादन आपकी जेब और सेहत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है।